बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज ही नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साबिक विधायक हबीबुर रहमान साहब, अख्तर हुसैन साहब, जावेद मिर्जा साहब, तारिक रजा खान साहब, एडवोकेट जावेद साहब, सीए मुख्तार साहब और मंच पे मौजूद अलग अलग गांव के सरपंच, अलग अलग ब्रदरी के जिम्मेदार हजरत और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे पता है कि आप 3-4 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और माजरत चाहता हूं कि मैं लेट होके आया, लेकिन आपके गांव में एंटर करने के बाद यहाँ पे आने के लिए 1.5 घंटा मुझे लगा। एक तो ऐसी रैली भी थी और दूसरी ऐसी सड़क भी थी, तो इसमें बहुत स्लो, बहुत धीरे से आना पड़ा। जिस तरीके का जन सैलाब आज देखने को मिला, जिस तरीके का जोश आज देखने को मिला, मुझे उम्मीद है कि हाजी इलियास साहब बहुत बड़ी मार्जिन से यहां से चुनाव जीतने वाले हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मेरे से पहले कई लोग यहाँ जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, मेवात रीजन का कामकाज करने का जिम्मा वो हम लोगों को मिलेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, हरियाणा में कई जगह में जाके आया, जम्मू कश्मीर में कई जगह जाके आया, 2 स्टेट में चुनाव हो रहा है, दोनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहाँ पे बनेगा वो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इशारों से काम करेगा। तो इसीलिए मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते, कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य होने के नाते, राज्यसभा में कांग्रेस का विप होने के नाते, कांग्रेस प्रेसिडेंट के दफ्तर का इंचार्ज होने के नाते आप लोगों को एक वायदा करना चाहता हूं, अगर इलियास साहब को भारी मार्जिन से आप जिताएंगे और हमारी सरकार बनेगी, मैं पूरे जिम्मेदारी लेके मेवात का एक एक काम मुख्यमंत्री को बात करके करवाने का काम करता रहूंगा। मुझे पता है और हम लोग को इल्म है कि पिछले 10 साल से किस तरह से मेवात में कुछ भी काम नहीं हुआ, किस तरह से मेवात को अलग रखा गया, किस तरह से यहाँ पे पूरे हरियाणा में कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, लेकिन मेवात के रीजन में कोई फंड नहीं आ रहा था, कोई सड़क नहीं बन रही थी, कुछ भी किसी भी तरीके की तरक्की यहाँ पे नहीं हो रही थी, हम तमाम लोगों को पता है। तो इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो मेवात का खास ख्याल रखा जाएगा, इनके तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, आप तमाम लोगों को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पता है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है पता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे क्या हो रहा है आप लोगों को पता है। ये जहां जहां भाजपा की सरकारें चल रही हैं वहां पे हमारे संविधान का रूल नहीं चल रहा है, संविधान के तहत सरकारें नहीं चल रहे हैं, वहां पे बुलडोजर राज चल रहा है। गरीब लोगों का और खास करके अकलियतों को टारगेट कर करके उनके घरे, उनके दुकान, उनके इबादत गाहें बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। दंगे फसाद कराने की हर दिन साजिश रची जाती है, क्योंकि हम लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे सरकार नहीं बनाती, अपने काम के दम पे वोट नहीं पूछती, अपने काम के दम पे अवाम के बीच में नहीं जाती। वो हिंदू मुस्लिम करवाएगी, ये जात से वो जात के बीच में झगड़ा करवाएगी, धर्म के अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में झगड़ा करवाएगी। उसके बाद उनको लगता है अगर पोलराइजेशन हुआ, डिवीजन हुआ और नफरत फैली तो बीजेपी की जीत होगी, तो इसीलिए सब वो काम करवाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने देखा है किस तरह राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाला। भारत जोड़ो यात्रा निकाल के उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये नफरत का जो बाजार
बढ़ते जा रहा है, उस नफरत के बाजार में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेगी। हमारा देश भाईचारगी से चला है, प्यार मोहब्बत से चला है, गंगा जमुनी तहजीब से चला है और इस तहजीब को आगे बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारे पास संविधान के तहत हम लोग चलने का हुक्म हुआ है। हम लोग संविधान के तहत हर मजहब के लोगों को, हर गोत्र के लोगों को, हर जात के लोगों को बराबरी का हक देने का काम से हमारा संविधान करती है। इस संविधान के तहत हम लोगों को देश चलाना है, लेकिन बीजेपी जिस तरह के हालात पूरे देश भर में अभी पैदा की है, उसका इल्म आप लोगों को है। हम लोग इस जो हालात है जो भारतीय जनता पार्टी की, उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में सिर्फ ये बोल के हम सरकार में नहीं आना चाहते। उसके साथ में हम हमारे अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग वायदे हम लोगों ने किए हैं। मैं कर्नाटका स्टेट से आता हूं। कर्नाटका में जब चुनाव हुआ, हम 5 गारंटी अनाउंस किए थे। तेलंगाना में जब चुनाव हुआ, 7 गारंटी हम अनाउंस किए। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ, 7 गारंटी हम लोगों ने अनाउंस किए। जैसे ही हम सरकार में आए, पहले कैबिनेट में वो जो गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया था, पहले कैबिनेट में उसको पास करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। उसी तरह से हम हरियाणा में कई गारंटीज अनाउंस किए हैं। हम लोगों ने कहा जब भी हम जैसे ही सरकार में आएंगे, हमारे हर फैमिली की जो बुजुर्ग औरत रहती है, उनके अकाउंट में 6-6 हजार रुपए हम डालने का काम करेंगे। और जो बुजुर्ग नहीं रहती, उस औरत के, उस बहन माँ के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालने का हम काम करेंगे। जो विधवा होती है, उसके अकाउंट में 6-6 हजार रुपए डालने का काम करेंगे। और जो अपाहिज होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिसके आंख की रोशनी कमजोर होती है, उसको भी हम महीना 6-6 हजार उनके अकाउंट में डालने का काम करेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने देखा पिछले 2 साल में किस तरह से, पिछले 10 साल में किस तरह से भाजपा यहाँ पे युवाओं का हाल की है। आज हम लोगों ने पता किया, डेटा निकाला, इंफॉर्मेशन निकाला, तो पूरे हरियाणा में हमें पता चला 2 लाख नौकरियां खाली हैं, 2 लाख वैकेंसीज खाली हैं, जो सैंक्शन पोजीशंस हैं वो खाली हैं। तो हमारा ये वादा है, हम जैसे ही सरकार में आएंगे, हमारे युवाओं को नौकरी मिले, इसलिए पहली कैबिनेट में हम अनाउंस करके 2 लाख जो खाली वैकेंसीज हैं उसमें हम भर्ती करने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरियां हम लोग आप लोगों को देंगे। उसी तरह से हम लोगों ने कर्नाटका में एक काम किया है। आप लोगों के घर घर तक पानी नहीं पहुंचता, हर घर में बिजली नहीं होती है, अगर बिजली है भी तो पावर कट होते हैं, बिल्ले ज्यादा आते हैं। तो हम लोगों को लगा कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके एग्जामिनेशन के टाइम पे बिजली नहीं रहती है। ये गर्मी के जमाने में बिजली की वजह से, बिजली ना रहने की वजह से ना कूलर चलता, ना एसी चलता, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग ये अनाउंस किए हैं कि हर घर पे 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। गैस के सिलेंडर का आपका हाल पता है, यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 350-400 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 1200-1300 में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ये ऐलान की कि हमारे माँ बहनों को तकलीफ ना हो, हमारे गरीब लोगों के घरों में चूल्हे चलते रहना चाहिए, खाना पकते रहना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये ऐलान है कि हम सिलेंडर मात्र 500 रुपए में आप लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसी तरह से बहुत सारे हम लोग अनाउंसमेंट किए हैं गरीबी के लिए। हम घरें जो गरीब लोग हैं उनके लिए 100 गज का घर बनाएंगे, जिसमें फ्लैट एक मकान बनाकर हम देंगे। इस तरीके के बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। लेकिन मेवात के लिए हम और माइनॉरिटीज के अकलियतों के लिए जो माइनॉरिटीज कमीशन हुआ करता था, पिछले 10 साल से वो माइनॉरिटीज कमीशन बंद पड़ा है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे जो दंगे फसाद होते हैं, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो माइनॉरिटीज कमीशन में हम लोग जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वो कमीशन बीजेपी बंद करके रखी है, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम माइनॉरिटीज कमीशन को फिर से एक बार शुरू करने का हम काम करेंगे। और मेवात के लिए खास करके हम लोग कुछ ऐलान किए
कि पूरे मेवात रीजन में एजुकेशन को खास करके ध्यान देते हुए हर तहसील में स्कूल खोलने का काम करेंगे, कॉलेजेस खोलने का काम करेंगे और मेवात के लिए अलग से एक यूनिवर्सिटी खोलने का हम काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे दिल्ली, बॉम्बे जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यहीं पर अगर एक यूनिवर्सिटी रहेगी तो वहाँ पे हमारे बच्चे जाके पढ़ाई करेंगे। उसी तरह से हर गांव में हम लोग मोबाइल क्लिनिक खोलने की बात की है, हर तहसील में एक हॉस्पिटल खोलने की बात की है। मेवात को खासकर हम लोग ध्यान में रखते हुए सड़कें का, पुल का, पानी के कनेक्शन का, बिजली के कनेक्शन का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सरकार आएगी तो सरकार की तरफ से जो भी मेवात में काम होना और जो भी काम की जरूरत है उसकी जिम्मेदारी मैं एक CWC मेंबर होते हुए वो जिम्मेदारी लेता हूं। और आकर आपके लोग, क्योंकि मुझे हाजी साहब के घर से आपसी ने बहुत पुराना नाता है। नूरुल मेरे साथ पढ़े हुए हैं दिल्ली में। मैं जब JNU में पढ़ता था तो नूरुल जामिया में पढ़ते थे। उसके बाद में एडवोकेट जावेद साहब भी जामिया में पढ़े थे। ये लोग 20-25 साल का नाता इनके फैमिली से है, तो मेरा घर इनके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो ये जब भी आएंगे, जो भी फरियाद लेके आएंगे, जो भी काम लेके आएंगे, चीफ मिनिस्टर को बात करके, यानी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बात करके उनसे फोन करवा के काम करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आखिर में इतना ही मैं आप लोगों को कहूंगा, आज हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। इसके अलावा और कोई बीच में है नहीं। कोई इंडिपेंडेंट समझ लेके वो जीत जाऊंगा, यानी कोई छोटी मोटी पार्टी ये समझ लेके वो जीत जाएंगे, छोटी मोटी पार्टी समझ लेके वो जीत जाएंगे, ये हो नहीं सकता। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट देना है, क्योंकि मेजॉरिटी सीट अगर हमारे पास आए जब ही हम मजबूत सरकार बना सकते हैं, 5 साल की सरकार हम बना सकते हैं। इसीलिए मैं आखिर में अपील करता हूं, एक तो भारी मार्जिन से वोट दिलाइए। अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो आपके भाई लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके गोत्र के लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, सबसे आप बातचीत करके सारे इलाके में कांग्रेस को जिताए, ताकि हम मजबूत सरकार दे सकेंगे। बहुत आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा। हाजी साहब की जीत के बाद में इंशाल्लाह फिर एक बार आपके बीच में आऊंगा। आप मिल बैठ के आपके जो भी काम है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत शुक्रिया।